हम मांस पेशियों के, इंद्रियों के, भोगों के सुख को सुख मानकर जो अवसर मिला है इससे मुक्त होने का, सच्चिदानंद प्रभु के उस रस में निमग्न होने का, जहां बड़े बड़े महापुरुष पहुंचे तो बोले पायो परम विश्राम। ओहो, अब कृत्य कृत्य भयो में आनंदित हो गए। हम उसे सुख मान, कैसा निकृष्ट जीवन, और ऊपर से बहुत हम अपने को धनी मानी, बड़ा ज्ञान वैराग्य झाड़ते हैं बहुत। इस स्थिति कहां है? प्रभु कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ वही है जो सर्व कामनाओं का त्याग कर देता है। कम से कम आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि सत्संग सुनने में तो रुचि है, नहीं तो माया सत्संग सुनने भी नहीं देती। तो अब चूको मत। अब एक बार मन और बुद्धि के खिलाफ खड़े हो जाओ। देखो, शास्त्र, संत, सदगुरुदेव और भगवान एक ही स्वरूप है। शास्त्र में जो लिखा है अगर आप सिद्धांत से चलोगे तो समझ में आएगा, नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये दिव्य है। संत जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो तो परमार्थ का मार्ग खुल जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं खुलेगा। घूम घूम के उसी में भूल भुलैया में जाओगे। और सदगुरुदेव जो आज्ञा कर दें उस पर कभी भी अनुमति मत लीजिए। आज्ञा में अनुमति की गुंजाइश नहीं होती है कि आपने कहा कि इतने बजे उठना है तो अगर इतने बजे उठे तो चलेगा, और अगर वो हां कहने शुरू कर दिए तो आप गिर गए। ध्यान रखना, आज्ञा के बाद कोई अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। और बड़ा चतुर है मायाकृत अंतःकरण। वो गुरुदेव से अब तो शरीर की अवस्था नहीं कि हम 4 बजे उठ पावें, और जब अवस्था थी तब मति नहीं थी उठने की, क्योंकि भोगों में रती थी। और सत्संग का सार यही तो है कि राधा राधा रटना है, तो रट लेते अभी तक। ये मन बुद्धि धोखेबाज तुम्हें फिर धोखा दे रहे हैं, फिर तुम्हारा पतन होगा, क्योंकि वो तुम्हें ऐसे संस्कारों से पहले बांधे हुए है। आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये जो हम हृदय की पीड़ा भरी बात कह रहे हैं, अभी आपकी वो शरणागति नहीं हुई जो आपके अनंत जन्मों के संचित कर्म को भस्म कर दे, क्रियाण को निष्फल कर दे और प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर दे और भगवत प्राप्ति करा दे। आगे बढ़ो, वो रेखा पार होनी पड़ेगी। जहां दुखालय समाप्त होता है वहां से शरणागति की पुष्टता होती है। अभी तो दुखालय में फंसे हुए, ये देह के भोग, देह के संबंधी माना हुआ ऐश्वर्य संपत्ति, ये दुख है। दुख असली बात समझ लीजिए। व्यवहार में तो सब वैसे ही बर्ताव होता है, लेकिन एक निर्लिप्त है और एक लिप्त है। वो बाहर से नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि बाहर से दिगंबर है तो निर्लिप्त है, नहीं, वो आंतरिक स्थिति होती है। यहां स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं। सर्व कामान, समस्त कामना प्रजाति त्याग कर दिया है। कोई ऐसी वस्तु मिल गई है जिसके मिलने के बाद अब कोई जरूरत नहीं रहती। मान जाओ, अभी वो शरणागति नहीं आई है जो कटे कर्म बंधन संसारी, पड़े हैं तो पड़े हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। जैसी स्थिति है ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कायम राय ठिकाना नहीं है। स्वीकार करो हृदय में और आगे बढ़ो। केवल ये दान पुण्य का मार्ग नहीं है कि चंद रुपए हम तुम्हें दान कर देंगे, तुम्हें चंद वस्तुएं दान कर देंगे, हमारा कल्याण कर दोगे। ऐसा हो तो ये बड़े बड़े लोकपाल जो है भगवान को खरीद ले। नहीं, कितना दान करोगे? अरे 4 लाख योजन का एक पहाड़ है। हम तो आश्चर्य मानते, स्वर्ण का पहाड़ 4 लाख योजन, क्या दान करोगे उनको? ऐसे किया तो अनंत ब्रह्मांड रच गए। किस दान से तुम उनको प्रभावित कर लोगे? हाँ, एक ही दान है, अपने आप को दे देना बस। और हो उन्हीं के, ये कोई दान नहीं है। पर अगर
दान शब्द से कहा जाए तो अपने आप का तुम दान कर दो तो वो अपने आप का दान कर देंगे, क्योंकि महादानी वह हो गया। यही है तन्मयाहा, यही है अभेद स्थिति। सेवक स्वामी भाव होते हुए भी अभेद स्थिति, अभेद होते हुए भी भेद स्थिति। भक्ति का बड़ा अद्भुत रस है, क्योंकि गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग को भी देखा है। जब तक आप इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं और कामनाओं में बहते रहते हैं, तब तक आपको अनुभव ही नहीं होगा परमानंद किसे कहते हैं। इसीलिए जो ये बात सत्संग से सुनकर निश्चय कर चुका है कि कामनाओं में सुख नहीं है, तो हम कामनाएं क्यों करें? अगर ऐसा निश्चय न करो तो तुम दुख की कामना करते हो क्या? तुम्हें दुख भरपूर मिलता है ना, तो ऐसे ही सुख भी घेर लेगा जो प्रारब्ध में है। तुम्हें उसके लिए कामना करने की जरूरत नहीं है। और कामना से ही सब होता तो पूरा विश्व कामना कर रहा है, वो सुखी हो जाता। कौन है ऐसा जो कामना नहीं कर रहा? वो भगवद अनुरागी ही होगा, दूसरा नहीं। तो कोई भी दुख जैसे नहीं चाहता, ऐसे तुम्हें बिना चाहे सुख भी प्राप्त होगा। जो शारीरिक परिस्थितियां हैं सुख की, वो स्वाभाविक आ जाएंगी। तुम चाह क्यों करते हो? तुम चाह करो प्रभु की प्राप्ति की। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बिना किसी इच्छा के जैसे हमारी पलकें चलती रहती हैं, ऐसे ही ये ऐश्वर्य, ये भोग सामग्री जो प्रारब्ध में है, जो प्रभु ने निश्चित, वो आ जाएगी। आप निर्लिप्त रहिए, आप आशा मत रखिए, आप कामना मत करिए, तभी आपकी बुद्धि प्रभु में स्थित होगी। और जो सिद्ध हो गया है उसके अंदर कोई कामना होती ही नहीं। आप जो भी कामनाएं करते हैं, आप उसके मूल में देखिए, आपका शरीर भाव है कि नहीं, देख लीजिए। कोई भी कामना उठा के देख लीजिए। हमारा अपमान हुआ तो आप कहां हो? शरीर राग में हो। हमें ये चाहिए तो कहां हो? शरीर राग में हो। बातें ज्ञान वैराग्य की करो और चाह हो तुम्हारे अंदर, तो तुम अभी ज्ञान वैराग्य को समझा नहीं, केवल बातें। आजकल बातें बहुत अच्छी लगती हैं और बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन उसको स्थिति में उतारना बड़ा कठिन होता है। संसार में जितनी तुम्हारी बुद्धि फैल गई है, उसे एक झटके में हटाओ। पूरा का पूरा ऐसे हटाना है। विवेक के द्वारा विचार करके देखो, आज तक कौन मेरे साथ रहा है? बहुत से माता पिता हुए, बहुत से भाई बंधु हुए, बहुत से रिश्ते नाते हुए, कोई नहीं रहा ना। एक बार इनको मित्र बना लो, एक बार इन प्रभु को अपना स्वामी बना लो, एक बार इन प्रभु को अपना जो चाहो बना लो, एक बार। तो आपको संसार से बुद्धि हटाने, क्योंकि ये बिना सहारे के नहीं रह सकता। ध्यान रखना, हम सबका एक स्वभाव है सहारा लेना। छोटे छोटे विषयों का सहारा, छोटी छोटी वृत्तियों का सहारा, छोटे छोटे भोगों का सहारा, व्यक्तियों का सहारा कब तक लेते रहोगे? कब तक? और ये सब सहारे खुद बेसहारे हैं, ये हमें क्या सहारा दे देंगे? सहारा लाडली लाल का, प्रिया प्रीतम का। अगर ये भाव नहीं आएगा तो तुम संसार से बुद्धि नहीं हटा पाओगे। इनका सहारा लो जिन्होंने बिना किसी मशीन के अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया है। तुम्हें जो आवश्यकता हो, एक तो कोई आवश्यकता नहीं, ये शरीर निश्चित है, क्या भोजन, क्या व्यवस्था, कब रोग, कौन सी औषधि, क्या, इसका तो निश्चित है पूरा, जन्म से लेकर मरण तक। भगवत प्राप्ति निश्चित नहीं, भजन निश्चित नहीं है। यही करने के लिए हमें अवसर दिया गया है। हमको इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी। भगवान कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम्, हमें केवल केवल भगवत समर्पित कर्म और भगवत चिंतन। कोई भी कर्म जो प्रभु के लिए ना करके अपने लिए किया जाता है, वही बांधने के लिए होता है। जब हम प्रभु को अपना मान लेंगे तो हमें वो परिपक्व सहारा मिल जाता है जिससे हम सबसे अपनापन हटा सकते हैं। बिना सहारा लिए हम हटा नहीं सकते। अब बोले प्रभु को कैसे अपना हम माने, बड़ा, तो फिर इसीलिए रख दिया गया है कि भगवान गुरु स्वरूप से विराजमान है, भक्त स्वरूप से विराजमान है, संत महापुरुषों के रूप में विराजमान है। जिसे कपिल भगवान कहते संसार की आसक्ति बंधन हेतु है, ऐसे ही अगर संत महात्माओं से आसक्ति कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है।
क्योंकि उनको आसक्ति दी गई, वो आसक्ति उठा के प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित कर दिए। अब आपका प्रिया प्रीतम से सीधे संबंध हो गया। जो साधक कामनाओं का त्याग करता है वही इस मार्ग में आगे बढ़ता है, और वही कामनाओं का त्यागी ही सिद्ध पुरुष कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, प्रभु में अचल बुद्धि, कुछ भी हो, सुख दुख लाभ हानि, अब बुद्धि विचलित होने वाली नहीं है। देखो आप इस भाव में देखिए, आप कहां हो, जरा जरा सी बातों में जरा जरा सी रोक सुन के घबराहट पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिसका सहारा लिया वो हटने वाला है। शरीर का सहारा लिया, व्यक्तियों का सहारा लिया, भोगों का सहारा लिया, औषधि का सहारा लिया है। सहारा एक प्रभु का, एकमात्र प्रभु का। अब वो बोलता कैसे? जो सिद्ध पुरुष होता है वो बोलता कैसे? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे बैठता है? तो बोले दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगति स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। बात थी बोलने की। बोलना होता है भाव से। जैसे हम बहुत गाली दे रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो क्रोध भाव है इस समय, तब बोल रहे हैं। बहुत दुलार से बात कर रहे हैं, ममता का भाव है, उसलिए वाणी निकलने के पहले भाव होता है। तो इसीलिए भगवान वाणी को न कह के भाव को बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि घोर दुखों की प्राप्ति होने पर भी उसके हृदय में उद्वेग भाव नहीं होता, शांत वाणी होगी। कितना भी कष्ट हो, बुखार है, दर्द है, ऐसा होगा, पर अंदर से उद्विग्नता नहीं है। अंदर एक बहुत शीतलता है, शांति है। शरीर में पीड़ा है तो आवाज हो रही है, पर ऐसा नहीं राधा बचाओ श्री जी, ऐसा कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। कष्ट में कभी ऐसा नहीं, राधा कभी नहीं निकल सकता। नहीं, ये बस समझ लेना, ऐसे ही राधा राधा निकलेगा, रोम रोम से हो रहा है, पर वो पीड़ा के समय बोले हा राधा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं निकलेगा। वाणी की बात थी, वो कैसे बोलता है? तो उत्तर है कि घोर दुखों की प्राप्ति में भी उसकी वाणी में शांति होगी, उद्विग्नता नहीं होगी। ये शिकायत नहीं होगी कि इतने दिन से साधु बने, ऐसा ऐसा हो, कष्ट पे कष्ट नहीं। ये स्थिति है, स्थिति ये बातों से नहीं होती, और 1 मिनट में स्थिति आ जाएगी। बात मान लो, 1 मिनट में, और हजारों जन्मों में भी नहीं आएगी। अगर प्रभु को अभी आप अपना मान लें, सब संबंध जितने माने हुए हैं वो सब प्रभु से। अरे अगर हमको पैसा चाहिए तो बड़ा पैसा वाला हमारा प्रीतम है, महालक्ष्मी चरणों को सहलाती रहती है। क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? जो चाहिए वो समुद्र है, ज्ञान वैराग भक्ति ईश्वर, जो चाहिए, बलम बलवताम, महाबलशाली, क्या चाहिए? सारे संबंध इन्हीं से। एक बार हृदय में बैठा लो, फिर चमत्कार देखो। आश्चर्य में चमत्कार तुम्हें दिखे, आश्चर्य में प्रतिपल ऐसा दुलार की तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। भगवद आश्रय बहुत जोर का चमत्कार। मान लो हमारी बात, आप घबरा रहे हो, भगवद आश्रित नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप आश्रय लिए हो, रुपये का, वस्तु का, व्यक्ति का। आप देख लो, अंदर देखो। अरे एक बार तो निकलो ना इस दलदल से। ऊब नहीं आती तुम्हें? छोटी छोटी धनराशि, छोटी छोटी व्यक्तित्व को, छोटे छोटे भोगों को, छोटे छोटे अहंकार को आप लिए बैठे हो। अरे अगर अहंकार करना है तो इतना करो कि आपसे बड़ा कोई रह ही ना जाए। हम ब्रह्मास्म, और दैन्य बनो तो इतने बनो कि आपसे छोटा कोई न रह जाए। 2 ही मार्ग है, भक्ति के मार्ग में दैन्यता, ज्ञान के मार्ग में अहम की पुष्टता है। वो अहम मलिन नहीं है, वो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। सब उस अहम में समा लिया, भगवान को भी, भक्त को भी, जीव को भी, जगत को भी।
एकमात्र उस अहम में सबको लीन कर लिया और वो ब्रह्म स्वरूप होकर जीवन मुक्त हो गया। और भक्त जड़ चेतन सबको अपना स्वामी मानकर सबके चरणों में झुक गया, वो प्रेमी बन गया। दो ही मार्ग है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, उद्वेग भरे वचन जानते हो, जो दूसरों को जलाते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, क्यों? क्योंकि उद्विग्न है वो अंदर से। वचन तो तब निकलते हैं जब भाव होता है ना, जैसे भाव होते हैं वैसे वचन निकलते हैं। और सुखेशु विगत स्पृहा, चाहे जितना बड़ा सुख आ जाए कभी घमंड नहीं आएगा, कभी हर्षित नहीं होगा, जो स्थित प्रज्ञ है। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर मन में उद्वेग होता है। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मैंने तो सोचा था ये लाभ हो जाएगा, लेकिन ये लाभ नहीं हुआ, बहुत परेशानी है अंदर से। अब वो जो बोलेगा कड़ुआ बोलेगा, दूसरों को दुख देने वाली बात निकलेगी। उसके कर्तव्य कर्म करने में बाधा लग गई, लोग निंदा करने लगे, अपमान हो गया, सोचा था ऐसा हो गया वैसा, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, तो मन में भारी उद्वेग अशांति हो जाती। कब? जब सहारा नहीं होता उनका, तब। अर्थात बुद्धि उनमें नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ होता है, कुछ नहीं, भारी से भारी दुख। किस में आएगा दुख? शरीर में और मन में। और आप इन दोनों के दृष्टा हैं, आपको दुख छू भी नहीं सका और आप आनंद समुद्र में अपनी बुद्धि स्थापित किए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये समझने के लिए जब तक बुद्धि प्रभु में नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारी बातें समझ में नहीं आएगी। जो स्थित प्रज्ञ है, अर्थात जिसकी बुद्धि प्रभु में अचल हो गई, बड़े से बड़े दुख में भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, उसकी वाणी उद्वेग रहित होती है, उसकी वाणी में कठोरता और दुख देने वाली ये सब नहीं होती है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उद्वेग होना, हृदय में हलचल होना, ये भक्त के हृदय में नहीं होता है। भक्त वही जो प्रभु को अर्पित कर चुका है। कैसे? जैसे सारी संपत्ति नष्ट हो गई, अब उसके हृदय में हलचल होनी चाहिए। वो इसलिए हलचल नहीं होती कि कितनी थी संपत्ति, अरे अनंत ब्रह्मांडों में जितना वैभव हो तो पलक झपकते रच दिया है, जरूरत होगी तो सेकंड से कम हिस्से में आ जाएगी। अगर उनको परिवार का कोई पधार गया तो विवेक है कि आने जाने वाला देश है, यहां कोई टिकता है नहीं, सबको जाना है, ठीक है, इतने समय तक उसके हृदय में उद्वेग नहीं होगा। या अपना शरीर अंग भंग हो गया या कोई रोग हो गया, पता है जाना है, इसको उद्वेग नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि प्रभु में लगी हुई है। उद्वेग कब होता है? जब हमारी बुद्धि शरीर में, भोगों में, व्यक्तियों में लगी होती है। हमें हर्ष कब होता है? सुख की प्राप्ति में हर्ष कब होता है? जब हमारी बुद्धि प्रभु में नहीं होती। हाँ, जैसे अरब खरब रुपए आपके पास हो, एक 10 का नोट आपको दिया जाए तो आपको हर्ष होगा क्या? एक अगर आप लेंगे भी तो सामने वाले की संतुष्टता के लिए, उपेक्षा पूर्वक। आपसे पूछा आपको 10 रुपया मिले, हंस के कहे कोई खास बात थोड़ी है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत है, ऐसे 10-10 रुपया मिलाया जाए तो बहुत हो, अरबों। हमारे पास रुपया बनाने की फैक्ट्री हो और वो अरबों खत्म हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। बस ऐसे ही सबके मूल श्री हरि है और हमारे वो प्रीतम है। अब चाहे सब नष्ट हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता और चाहे सब आ जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके सामने सब 10 का नोट, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव उनके सामने क्या है? प्रीतम, जिन्होंने एक क्षण में सब रच दिया है, वो हमारे प्रीतम, हमारे प्यारे हैं, हमारे जीवन धन है। इसीलिए उसको अधिक से अधिक नुकसान होने पर भी कोई शोक नहीं होता और अधिक से अधिक लाभ होने पर कोई हर्ष नहीं होता। ऐसे समझो सहज भाषा में, क्योंकि उसने ऐसी वस्तु पाली है जहां हर्ष शोक की गुंजाइश ही नहीं है। बीतराग भय क्रोधा, ये सुखों की जब तक चाह होती, इसे स्पृहा कहते हैं, सुखों की चाह। मैं सुख देखूं, मैं सुख भोगूं, मेरे पास सुख बना रहे, बढ़िया है चाह।
निषेध नहीं, बढ़िया है, पर ये है कहां? मैं सुख को देखूं तो ये सुख राशि है प्रिया प्रीतम। सुख मेरे समीप रहे, ये मेरे प्रिया प्रीतम समीप रहे। मैं सुख को भोगूं, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका गुणगान, इसके चिंतन में रहना, मानो सुख का वो रमण हो रहा है जिसे भगवान कह रहे हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च। नाम में डूबो, रूप का चिंतन करो, लीला का गायन करो, देखो सुख में डूबोगे। ये जो लौकिक सुखों की स्पृहा है, ये तुम्हारे लिए दुख और सुख देने वाली है। जरा सा नुकसान हुआ, हानि हो गई। कोई व्यक्ति जो हमारा लाभ का कारण बन रहा था, वो हट गया, अब वो उदास हो गया। अब क्या होगा, कैसे चलेगा? गलती तुम्हारी, तुमने व्यक्ति का सहारा लिया। नहीं नहीं, प्रभु का सहारा। उसने तो अनंत ब्रह्मांडों को रचा है, इसके जैसे लाखों भेज देंगे जब जरूरत होगी। उनको जरूरत है, हमें तो उनकी जरूरत है, हमें व्यक्ति की जरूरत नहीं, हमें वस्तु की जरूरत नहीं। अगर उनको ऐसा है कि इस व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा हमारा सेवन हो, तो सब व्यवस्था करें। बिल्कुल निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भरता, पूरी निर्भरता। संसार के पदार्थों का मन पर जो एक सुखद रंग चढ़ता है उसे राग कहते हैं। पदार्थों में राग है तो निश्चित समझो पदार्थ नष्ट होंगे, तुम्हें शोकित होना पड़ेगा। व्यक्ति में राग है तो व्यक्ति का संबंध विच्छेद होगा, आपको रोना पड़ेगा। और अगर इनसे राग मुक्त होकर हरि भावना कर लो सबसे, तो अभी आप उस मार्ग के पथिक बन जाएंगे जहां बुद्धि अटल हो जाती, अचल हो जाती, निश्चल हो जाती। बुद्धि का प्रभु में अटल होने का भाव ऐसा कहा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा। बरगद के पेड़ की उपमा दी, बट उसी को कहते हैं। तो वो बट की खास बात क्या है कि जैसे डाल लंबी हुई तो टूट सकती है, लेकिन बीच से ही जड़ हो गई, डाल से ही जड़ होकर जमीन का, उसके टूटने की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे ही विश्वास प्रभु का है और वो व्यवहार में बढ़ता चला जा रहा है, तो विश्वास जगह जगह उसकी जड़ मजबूत करती चली जा रही। हर कदम में उसे प्रभु का विश्वास होता है। इतना प्यार प्रभु कर रहे हैं, इतने कृपालु, एक एक कदम में उसे विश्वास दृढ़ होता चला जाता है।